ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे 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 श्यामा, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे। जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का पहला पड़ाव 25 अक्टूबर 2020 रविवार विजयदशमी को बरसाना में पड़ा हुआ है। इस श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे कोविड-19 के समय में भी श्री जी की कृपा से यात्रा जा रही है। यद्यपि पूर्व वर्षों की भांति यात्रा का उतना विस्तार तो नहीं है, परंतु फिर भी यात्रा बंद भी नहीं हुई, क्योंकि ये राधा रानी की यात्रा है। ये इस पे
काल आदि धर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है। काल धर्म नहीं व्यापी ताहि। इसलिए पूज्य बाबा महाराज ने 1988 से जब से इस ब्रज यात्रा को चलाया है, एक ही लक्ष्य लेकर के चले। हम किसी भी यात्री से द्रव्य नहीं मांगेंगे, यात्रा को बिजनेस व्यापार नहीं बनाएंगे, बस धर्म को व्यापार नहीं बनाया। इसी कारण से इतनी सामर्थ्य आई। विगत 32 वर्षों से अनवरत रूप से बड़े शांति से यात्रा चल रही है। ब्रज में भ्रमण करना, ब्रज में जो श्यामा श्याम की लीला स्थलियाँ हैं उनके दर्शन करना, उनका महात्म श्रवण करना, ये बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि ऐसा साधक को, उपासक को नहीं समझना चाहिए कि हम जिन लीला स्थलियों पर जा रहे हैं, जिन वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं, वो सब 5000 वर्ष पुरानी है। ऐसा नहीं है। यहाँ लीला आज भी चलती है, क्योंकि ये लीलाएं नित्य हैं, ये स्थलियाँ नित्य हैं, ये धाम नित्य है। सुधा नदी जी में कई जगह लिखा हुआ है, अहो तेमी कुंजा, ये वही वन हैं, ये वही कुंड हैं, ये वही सरोवर हैं, ये वही ब्रज है, यही भा भूत कुंजे। कितनी जगह आया है। राधा केली कलासु साक्षिणी कदा वृंदावने पावने बत्स्यामी। ये स्थलियाँ कैसी हैं? राधा केली कलासु साक्षिणी, प्रिया प्रीतम की, श्यामा श्याम की जो केली लीलाएं हुई हैं, गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने जो रास विलास किया है, ये साक्षी हैं ये स्थलियाँ उन लीलाओं की। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही लिखा है, भक्तिर नृत्यति यत्र चा। इस धाम में आज भी भक्ति महारानी नाच रही हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ नित्य है। यहाँ भूतकाल में हुआ ऐसा नहीं है। इसलिए ध्रुव जी से नारद जी ने जो कहा था, सानिध्यम नित्यदा हरे, इस ब्रज में श्री जी का, श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही बाबा महाराज ने इस श्लोक की, इस पद की जब व्याख्या की तो अस्थि शब्द पर बहुत जोर दिया। श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करना है तो उनको इस भाव से यहाँ रहना है, यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे है। आज भी वो प्रकट हैं। इसलिए ये ब्रज यात्रा बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पूर्व काल में भी की है और भविष्य में भी करते रहेंगे। आगे जब हम लोग यात्रा करेंगे, प्रथम दिवस यात्रा के कुछ नियम जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम परहेज के बिना चलते हैं तो हमको वह लाभ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। सांगोपांग जब हम यात्रा करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। पूर्ण लाभ माने श्री जी के चरणों में निष्काम भक्ति हो जाएगी। इसलिए यात्रा के नियम श्रीमद् भागवत की टीका में आचार्यों ने भी बताए हैं। यात्रियों को सांसारिक ग्राम्य चर्चा यात्रा काल में नहीं करनी चाहिए। जब यात्रा जा रही है, या तो कीर्तन का श्रवण करें, अथवा कीर्तन का गान करें, अथवा मौन धारण करें, पर ग्राम्य चर्चा ना करें। क्योंकि यात्रा में भी हम सब मनुष्य हैं, हमसे त्रुटियां बनेगी, तो त्रुटियां होने पर भी हमारी यात्रा सफल कैसे होगी। बलि जी के प्रसंग में
यही बात प्रकट हुई है। वन नाम संकीर्तन कर लिया जाए तो वह अधूरा कार्य निश्चित सफल हो जाता है। तो इस तरह से यात्रा करनी है। दूसरा नियम, जितने भी यात्री हैं अथवा जो मार्ग में ब्रजवासी मिलेंगे, चाहे वो यहीं रहने वाले हों या आगंतुक हों, यात्रियों को उन सब में कृष्ण भाव रखना है, श्री जी का भाव रखना है। क्योंकि इष्ट भाव के बिना हमें वह लाभ नहीं मिलेगा। सुधानिधिकार कहते हैं, एक रूरा अभिपापिनो न च सताम संभास दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। रास्ते में ऐसे भी लोग दिखेंगे जो बड़े क्रूर होंगे, बड़े पापी होंगे। न च सताम संभास दृश्याश्चये, ऐसा लगेगा कि ये तो देखने लायक भी नहीं है, बात करने के लायक भी नहीं है। किंतु बड़े बड़े रसकाचार्य कह रहे हैं कि देखो, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तुम उपासक हो, तात्विक दृष्टि से देखो, प्राकृत दृष्टि से नहीं। प्राकृत दृष्टि से गुण दोष दिखाई पड़ेंगे और सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, तात्विक दृष्टि से देखोगे तो साक्षात श्री जी दिखाई पड़ेंगे, श्याम सुंदर दिखाई पड़ेंगे। स्वाराध्य बुद्धि करके चलना है, ये दूसरा नियम है। इसी तरह से बहुत सी ऐसी लीला स्थलियाँ भी दिखाई पड़ेंगी, गांव दिखाई पड़ेंगे, जहाँ देख करके अच्छा नहीं लगेगा, प्राकृत भाव आ जाएगा। ये वो ब्रज नहीं है, ये वह दिव्य चिन्मय धाम नहीं है। क्योंकि यहाँ की भी ऐसी प्राकृत प्रकृति है, प्राकृत भूमि है, यहाँ भी गंदगी है, कांटे हैं, कंकड़ हैं। इस भावना को भी हटाना है। जैसी भी भूमि दिखाई पड़े, प्रयास करना है कि चिन्मयता की हमारी भावना बने। क्योंकि वास्तविक वो चिन्मय है, किंतु हमारी त्रिगुणमयी जो दृष्टि है, प्रकट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसे नहीं यह माया को रूप। माइक दृष्टि के कारण ऐसा दिख रहा है, इसलिए हमें बार बार भाव करना है। जैसे गोसाई जी ने मानस जी में इस प्रसंग को लिखा है, कुस कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। ऐसे ऐसे रास्ते थे जहाँ कुसा थे, कांटे थे, कांकरी थी, दरारें थीं, कटुक कड़वी कठोर कुवस्तु माने गंदगी थी। लेकिन जब भाव करके भरत जी चले हैं तो सब प्रकृति दिव्य हो गई है। मही मंजुल मृदु मार्ग कीने, भावना से वो प्राकृत जो प्रकृति है वो चिन्मय में बदल गई। आगे लिखा है, किए जाहि छाया जलद सुखद बही बरबात, तस मगुन राम कहो जस भा बरतई जात। राम जी के लिए भी जैसे प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ, वैसी उपासना के कारण, भाव दृष्टि के होने के कारण सारी प्रकृति भरत जी के लिए चिन्मय हो गई है। इसलिए ये यात्रियों को सावधानी रखनी है कि जितने भी लोग दिखाई पड़ें, ब्रजवासी दिखाई पड़ें, उनमें स्वाराध्य बुद्धि करनी है। जो भूमि दिखाई पड़े उसमें चिन्मयता की भावना करनी है। और आगे यात्रियों को ये सावधानी रखनी है कि आपस में अपराध भी ना हो। एक यात्री दूसरे यात्री की अवहेलना कर देता है, धक्का मुक्की कर देता है, इससे अपराध बनता है। अपराध से पूर्ण रूप से यात्रा सफल नहीं हो पाती है। इसलिए भक्तापराध से भी सावधानी रखते हुए हम सबको अनन्यः सर्वत्र श्री कृष्ण की दृष्टि, इस अनन्य भाव से यात्रा करनी है। सब यात्री श्री कृष्ण हैं, सब ब्रजवासी श्री कृष्ण हैं, सारा धाम श्री कृष्ण है। ब्रह्मणि सुधामणि ब्रह्मणि नंसते नमः, सारा धाम ब्रह्म स्वरूप है, चिन्मय है। इस भावना से यदि यात्रा की जाए तो एक यात्रा पर्याप्त है जीव को श्री जी से मिलाने के लिए। आगे आज सबसे पहले गहवर वंश यात्रा का शुभारंभ हुआ है।
ये गहवर वन श्री जी की नित्य विहार लीला की स्थली है। यहाँ रास विलास लीला होती है। निवृत्त निकुंज लीला जो कि बड़े बड़े रसिकों ने जिसका गान किया है, वो स्थली ये गहवर वन है। और इसकी महिमा का वर्णन बंसी अली जी ने वृषभानुपुर शतक में भी किया है। यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। ये जो वन है, नित्य केली विलास से श्री जी ने इसको बनाया है। श्री जी की यहाँ नित्य लीला होती है। नागरीदास जी आदि महापुरुषों ने उस लीला को साक्षात देखा है, अनुभव किया है। इसलिए ऐसे नित्य केली स्थली गहवर वन से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुधानदी जी में लिखा है, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्य खगावली के, राधा बिहार विपने रमता मनो में। कैसा वन है? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। श्री जी ने एक एक यहाँ की लताओं को सींचा है, वृक्षों को सींचा है। अवचित पल्लव वल्लरी के, उनसे पुष्प चुने हैं। इस तरह की यहाँ की दिव्य लताएँ हैं जिनको श्री जी के श्री कर कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कर स्पर्श भाजा। ऐसे जगह पे श्री जी ने हम सबको वास दिया है। ऐसे दिव्य स्थल से यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। आज सुबह संकल्प के समय पूज्य बाबा महाराज ने भी बताया था कि जो यहाँ के संत हैं, जिनकी बड़ी सहभागिता है यात्रा में, उन सब ने बहुत महीने गर्मियों में, बारिश के दिनों में बहुत कठिन तप किया है। यहाँ इस गहवर वन को और सजाया है। बहुत से वृक्षों को यहाँ लगाया है। उनको सींचते हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। कुछ ऐसे संत हैं जो कि यात्रा भी छोड़ दी है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कृपा है। ये श्री जी का वन है। इसका संरक्षण करने से बहुत श्री जी की कृपा मिलती है। शतक कारणे के श्लोक में लिखा है, आबाल्यम जलसेचनेन वर्णेन आबाल निर्वाणतः स्वयनक श्रीकर पल्लवेन मृदुना श्री राधिका माधवौ यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमादि आलोक्य सन्नर्मभिर मोदेते सुलता तरुण अह तान वृंदावनी अन्नवा। श्याम सुंदर श्री जी यहाँ पर आती हैं। आबाल्यम जल सेचनेन, छोटे से वृक्ष को लगाती हैं, छोटी सी लता को लगाती हैं। वो बचपन से, बाल्यकाल से, शिशुकाल से उस वृक्ष का सिंचन करती हैं। वर्णेन आबाल निर्वाणता, जैसे जैसे बड़ा होता है तो आलबाल बनाती हैं, उसका संरक्षण करती हैं। कैसे करती हैं? सोयनक श्रीकर पल्लवेन मृदुना, अपने श्री कर कमलों से, जो बड़े सुकोमल हैं कर कमल, वो बड़े मृदुता पूर्वक, बड़ी सुकोमलता पूर्वक श्री राधिका माधव, राधा माधव दोनों उन वृक्षों का लालन पालन करते हैं। यान संवर्ध है, जब वो वृक्ष बड़े हो जाते हैं, वो लताएँ बड़ी हो जाती हैं, तो विवाह उन दोनों का परस्पर श्यामा से विवाह कर देते हैं। और नव्य कुसुमादि आलोक, जब उन लताओं में, उन वृक्षों में फूल लगते हैं तो आलोक उनको देख कर के नर्मभीर मोह देते, हास प्रयास करते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी दंपति का विवाह हो जाता है, उसके बाद बच्चे होते हैं, ऐसे ही हमने इन लता का, वृक्षों का विवाह किया, इसमें पुष्प रूपी बच्चे हुए तो प्रसन्न होते हैं श्यामा श्याम देख करके। ऐसे सुलता तरुण अहतान वृंदावनी यान्नवा, ऐसे इस ब्रज वृंदावन के लताओं को, तरुओं को हम नमस्कार करते हैं। तो इसलिए इसकी बड़ी महिमा है और इन संतों पर बड़ी कृपा हुई है पूज्य बाबा महाराज की, श्री जी की, धाम की, तब इस सेवा को कर रहे हैं। नीतियों में भी लिखा है कि एक वृक्ष लगाने की क्या महिमा है। 10 कूप समहा बापी, 10 कुएं को कोई खुदवाए और कोई एक बावली को खुदवा दे, वो बराबर है।
10 बापी समो हृदय, कोई 10 बावली को खुदवा दे और कोई एक तालाब बनवा दे, वो बराबर है। 10 हृदय समो समाह पुत्रो, कोई 10 तालाब को खुदवाए और कोई एक संतान को उत्पन्न करे, वो बराबर है। और 10 पुत्र समो दुर्माह, कोई 10 संतानों को उत्पन्न करे, जो सुकृत उसको प्राप्त होता है, वो एक द्रुम, एक वृक्ष लगाने से वो मिल जाता है। ऐसा नीतिकार भी कहते हैं, ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा है। इसलिए इन वृक्षों को यहाँ के संतों ने लगाया है, उसका संरक्षण भी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, एक व्यक्ति को संत बनाना और एक वृक्ष लगाना दोनों बराबर है। क्यों बराबर हैं? क्योंकि संत भी परहित के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और जो वृक्ष होते हैं वह भी परहित के लिए तन मन सब कुछ समर्पित करते हैं। इसलिए गोसाई जी ने संत को, वृक्ष को एक ही श्रेणी में रखा है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। ये गोसाई जी कह रहे हैं, संत वृक्ष दोनों की एक ही करनी है, दोनों परोपकार के लिए मर मिट जाते हैं। ठाकुर जी ने इसलिए श्रीमद् भागवत में ग्वाल बालों को शिक्षा देते हुए 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में उनको बताया है कि हे सखाओ, इन वृक्षों को देखो, पश्यतान महाभागान प्रार्थई कांत जीवितान, बात बरसा तप हिमान सहंतो वार्यंतिना। ये कितने बड़े महाभाग हैं। जैसे अम्बरीश जी के लिए अम्बरीशो महाभागा लिखा है, ऐसे ही इन वृक्षों के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं पश्यतान महाभागान, ये बहुत बड़े महाभाग हैं। क्यों हैं? क्योंकि परार्थई कांत जीवितान, किसी संत का एकांत जीवन केवल परार्थ के लिए होता है, ऐसे इन वृक्षों का जीवन है। बात वर्षा तप हिमान सहंतो वार्यंतिना, ये हवा के झोंके, वर्षा, धूप, हिम सब सहते हैं, और वार्यंतिना दूसरों को बचाते हैं। क्या क्या दान करते हैं? पत्र पुष्प फल छाया छाया मूल बलकल दारु भी, गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान वितनवते। जो पत्ते, पुष्प, फल सब दे देते हैं, छाया देते हैं, मूल बलकल दारु भी, अपनी जड़, अपनी छाल, अपनी लकड़ी, कोयले, गोंद, जो कुछ है सब परार्थ के लिए समर्पित कर देते हैं। एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहेषु, ठाकुर जी कह रहे हैं जितने भी देहधारी हैं केवल इनका ही जन्म सफल है। ऐसे ही संत हैं जिन्होंने इतना प्रयास किया, ऐसे वृक्षों को लगाया है। और कहाँ पर? श्री जी के गहवर वन में। ये बहुत बड़ी कृपा है, उनका संरक्षण अच्छी तरह से करना चाहिए। इस तरह से गहवर वन में, गहवर वन का प्रणाम मंत्र हम सब बोल लेते हैं। तत्पश्चात मानगढ़ जो गहवर वन से ऊपर मानिंगित वन के अंतर्गत है, उसकी चर्चा करेंगे। गहवर वन के पास में 2 वन हैं, एक तो ऊपर मानिंगित वन जहाँ मानगढ़ है, और सामने मयूर वन है। इस क्षेत्र में 3 वन हैं। ये बाबा महाराज की बड़ी कृपा है। बहुत 50 साल के प्रयास से इन वनों को सुरक्षित किया है, जिनका आज हमको दर्शन हो रहा है। गहवर वन का मंत्र हम सब गहवर वन का स्मरण करते हुए, गहवर वन में अपने मन को ले जाते हुए प्रणाम करेंगे। गहवराख्याय रम्याय, गहवराख्याय रम्याय, गहवराख्याय रम्याय, गहवराख्याय रम्याय, कृष्ण लीला विधायिने, कृष्ण लीला विधायिने, गोपी रमण सौख्याय, गोपी रमण सौख्याय, गोपी रमण सौख्याय, बनाय च नमो नमः, बनाय च नमो नमः, बनाय च नमो नमः। बनाय च नमो नमः। ये गहवर वन का प्रार्थना मंत्र है, जिसके
जिसका भाव है गहवर, जिसका नाम है, जो बड़ा सुरम्य है, कृष्ण लीला का विधान करने वाला है, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाला है। कैसे श्री कृष्ण गोपी रमण सौख्याय, जो श्री जी के साथ गोपियों के साथ रमण करते हैं, रास विलास करते हैं, आनंदित होते हैं, उनको ये सुख देने वाला गहवर वन है। गहवर वन के ऊपर जहाँ मानगढ़ है, मान मंदिर है, पहले मान मंदिर को प्रणाम कर लेते हैं, तत्पश्चात वहाँ की लीला का श्रवण करेंगे। मान मंदिर को प्रणाम मंत्र ब्रज भक्ति विलास में नारायण भट्ट जी ने लिखा है। हाथ जोड़ करके मान मंदिर का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए सभी यात्री उसको प्रणाम करेंगे। देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्व रम्याय, राधा मान विधायिने, राधा मान विधायिने, राधा मान विधायिने, राधा मान विधायिने, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, मान मंदिर संज्ञाय, नमस्ते रत्न भूमये, नमस्ते रत्न भूमये, नमस्ते रत्न भूमये। नमस्ते रत्न भूमये। इस मंत्र का भाव है कि देव गंधर्व रम्याय, देव गंधर्वों से जो रमणीय है, राधा मान विधाई ने, जहाँ श्री जी ने मान किया है, मान का विधान करने वाला है, ऐसा मान मंदिर नामक जो रत्नमयी भूमि है, नमस्ते उसको हम प्रणाम करते हैं। पूज्य बाबा महाराज बताते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो इस मंत्र का भाव है देव गंधर्व रम्याय। देव गंधर्व यहाँ श्यामा श्याम की लीलाओं का गान करते हैं, नृत्य करते हैं। वो आज प्रत्यक्ष सबके गोचर है। आज 50 वर्षों से यहाँ नृत्य गानमयी आराधना होती है, निरंतर कीर्तन हो रहा है। तो इस मंत्र का ये चमत्कार है, जिसको यात्रा में बाबा महाराज बुलवाते थे, आज वो प्रत्यक्ष है। यहाँ जगह जगह, कई जगह कीर्तन होता है, नृत्य होता है, गान होता है। तो मान मंदिर पर मान लीला हुई है, मान लीला की स्थली मान मंदिर है। और मान लीला सब महापुरुषों ने गाई है, चाहे वो अष्टछाप के महापुरुष हों, महाकवि हों, या वृंदावन के बड़े बड़े रसकाचार हों, स्वामी हरदास जी, हरिराम व्यास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, सब ने मान लीला का गान किया है। मान भी कई तरह का है, संभ्रम जन्य मान, प्रेम वैचित्री जन्य। कभी कभी श्री जी को भ्रम हो जाता है, लाल जी के जब वक्षस्थल पर अपनी कांति देखती हैं, ऐसा लगता है कि किसी कामनी को अपने हृदय में बसा के रखा है, मान कर लेती हैं। लेकिन ये मान प्रणय मान है, ये कोप मान नहीं है। जो कठोर मान है, द्वारका की महिषियाँ सत्यभामा इत्यादि करती हैं, वैसा यहाँ ब्रज में नहीं है। यहाँ तो एक दूसरे को सुख पहुँचाने के लिए लीलाएं होती हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। श्री जी मान करती हैं श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। लाल जी श्री जी को प्रसन्न करने के लिए लीला करते हैं, एक दूसरे को सुख देने के लिए यहाँ लीलाएं होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये इन लीलाओं का गान ठीक नहीं है। बहुत से लोग इन लीलाओं को गाना ही छोड़ देते हैं, ये गलत है। ये सब बड़ी रसमयी लीलाएं हैं, प्रेम की लीलाएं हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन लीलाओं का गान किया है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने चतुरासी जी में लिखा है, चलहि किन माननी कुंज कुटीर। सखियाँ श्री जी से कहती हैं कि हे लाडलीजू, कुंज कुटीर में चलो, वहाँ लालजू बड़े दुखी हैं,
आपके विरह में रो रहे हैं। तो श्री जी मान करके वहाँ बैठी हुई थीं और सखियाँ बहुत प्रार्थना करती हैं। सखियाँ लाल जी की प्रेमासक्तता श्री जी के सामने प्रकट करती हैं। ये मान लीला क्यों होती है? श्याम सुंदर की प्रेमासक्तता दिखाने के लिए कि कितने आसक्त हैं, बहुत आसक्त हैं। सब श्री जी मान कर लेती हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो बिन कुंवरी काम की वेदन मेटब कवन, कोई ऐसा नहीं है जो श्याम सुंदर को सुखी कर सके। यहाँ तक कि गोपियाँ कोटि बनिता जुत, गोपियों का समूह वह भी सुखी नहीं कर पाता है जब तक श्री जी को लाल जी मना नहीं लेते हैं, जब तक सुखी नहीं होते हैं। तो बिन कुंवरी कोटि बनिता जुत, मथत मदन की पीर, गदगद सुर बिरहाकुल पुलकित, स्रवत बिलोचन नीर, क्वासी क्वासी वर्ष भानु नंदनी, बिलपत विपिन अधीर। सखियाँ कह रही हैं, हे लाडली जी, गदगद सुर बिरहाकुल पुलकित, उनका सुर गदगद है, ब्रह से आकुल हैं, पुलकावली रोमों में हो रही है। और स्रवत बिलोचन नीर, अश्रु प्रभा हो रहा है अनबरत, और चिल्ला रहे हैं, क्वासी क्वासी वृषभानु नंदनी, हे लाड़लीजू, हे वृषभानु नंदनी, हे श्री राधे कहाँ हो। बिलपत विभिन्न अधीर, इन कुंजों में, गहवरवान आदि कुंजों में विलाप करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। तो श्री जी भी बड़ी दयामय हैं, बड़ा कोमल उनका चित्त है। जय श्री हित हरिवंश परम कोमल चित्त, कोमल चित्त नहीं परम कोमल चित्त हैं लाडली जी। जब लाल जी की ऐसी स्थिति देखती हैं, जय श्री हित हरिवंश चली यति आतुर, श्रवण सुनत तहि काल, ले राखे गिरी कुछ बिच सुंदर, सुरत सूर ब्रजवाल। जब सुना कि लाल जी की ऐसी स्थिति है तो उसी समय चल पड़ी हैं और अपने हृदय से लाल जी को जाके लगा लिया है। इस तरह से ये मान लीला का गान बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया है। और मान लीला गोविंद स्वामी जी का जो प्रसिद्ध पद है, आवत जात हों हार परीरी, इस पद में जिस लीला का वर्णन है उसको हम सब श्रवण करेंगे। आवत जात हो हार परीरी, 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 हार परीरी, हार परीरी, हार परीरी, हार परीरी, आवत जात हो हार परीरी, आवत जात हो हार परीरी। जो जो प्यारो विनती कर पठवत, 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 त्यों तो तुम गढ़ मान चढ़ीरी, त्यों त्यों तुम गढ़ मान चढ़ीरी, त्यों त्यों तुम गढ़ मान चढ़ीरी, त्यों त्यों तुम गढ़ मान चढ़ीरी, आवत जात हो हार परीरी, आवत जात हो हार परीरी, तिहारी बीच परे सोई बावरी, तिहारी बीच परे सोई बावरी, तिहारी बीच परे सोई बावरी,
चौगान की गेंद भैरी, हो चौगान की गेंद भैरी, आवत जात हो हार परीरी, आवत जात हो हार परीरी। गोविंद प्रभु को बेग मिली भावनी, गोविंद प्रभु को बेग मिली भावनी, सुभग यामिनी जात बहिरी, सुभग यामिनी जात बहिरी, आवत जात हो हार परीरी, आवत जात हो हार परीरी। गोविंद स्वामी जी ने इस पद में लीला का वर्णन किया है। श्री जी मानगढ़ के शिखर के नीचे मान कर लेती हैं। लाल जी जैसे जैसे मनाने का प्रयास करते हैं, श्री जी वैसे वैसे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, मानगढ़ के शिखर पर पहुंच जाती हैं। जब लाल जी मनाने में असफल हो जाते हैं तो सखियों का सहारा लेते हैं, ललता जी से अनुनय विनय करते हैं। इसलिए सुधानिधि जी में लिखा है, यत किंकरी सुबहुसस खलु काकुबाणी नित्यम परस पुरुषस शिखंड मौले। श्री जी की जो सहचरियाँ हैं उनके आगे दीनता भरी वाणी से लाल जी प्रार्थना करते हैं, हे ललताजू आप जाके लाड़ली जू से प्रार्थना करो, वह मान जावें। ललता जी कहती हैं, ठीक है श्याम सुंदर, हम प्रयास करते हैं। ललता जी जाती हैं, लेकिन श्री जी नहीं मानती हैं, वो वापस आती हैं। इस तरह से बार बार श्याम सुंदर ऊपर भेजते हैं, श्री जी नीचे भेज देती हैं। ललता जी थक करके कहती हैं, तिहारे बीच परे सुई बावरी हों चौगान की गेंद भईरी। आप दोनों की लीला अपरंपार है, आपके बीच में जो पड़ेगा वो पागल हो जाएगा, बार बार ऊपर बार बार नीचे। इसके पश्चात गोविंद प्रभु को बेग मिल भामनी सुभग यामिनी जात बहिरी। अंतिम में मान टूट जाता है और श्री जी लालजू को अंक में भर लेती हैं। इस तरह से और भी कभी छद्मवेश बना के ठाकुर जी स्वयं मनाने के लिए जाते हैं। एक मान लीला में लिखा है, लाड़ली जी विराजमान हैं, श्याम सुंदर चरणों की तरफ आना चाहते हैं कि हम मनावें, लेकिन श्री जी देख नहीं रही हैं, अपने चरणों की तरफ देखने लग गईं कि जिन श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को धारण किया है, तीर्थास्पदम से विवरंच नुतम शरण्यम, जिनके चरणों में ब्रह्मा शंकर मस्तक टेकते हैं, वो हमारे चरणों को पकड़ रहे हैं। ऐसी क्या विशेषता है हमारे चरणों में। श्री जी अपने चरण कमलों की तरफ देखती हैं तो उनके चरणों की जो अंगुलियां हैं उनमें जो 10 नखचंद्र मणियाँ हैं, जैसे हमारे नाखून होते हैं, लेकिन जो श्यामा श्याम हैं उनके चरणों में नखचंद्र मणियाँ हैं। यत्पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप बधू स्वदर्शी। सुधानिधि जी में जैसे लिखा है, श्री जी की 10 नखचंद्र मणियों का प्रकाश ही गोपियाँ हैं। तो उन नखचंद्र मणियों में जब लालजू का मुखमंडल मुखचंद्र श्री जी ने देखा कि ये बड़े उदास हैं तो पिघल गईं और मान टूट गया। इस तरह से मान मंदिर पे मान लीलाएं होती हैं। और मान मंदिर का और भी बहुत सा इतिहास है। बाबा महाराज बताते हैं, कोई जयपुर के राजस्थान के राजा यहाँ आकर के बहुत वर्षों पूर्व रहे हैं। उनको एक सर्प ने काट लिया था, कीड़े पड़ गए थे, लेकिन श्री जी की कृपा हुई, मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की थी, हे लाड़लो, हम तो आपकी शरण में आए थे, जीवन भर आपका भजन करेंगे, लेकिन अब तो मृत्यु हो जाएगी। श्री जी ने बचा लिया। ब्रजवासी जाते थे, एक कीड़े पड़ गए हैं, औषधि ले लो, मना कर देते,
जिन श्री जी ने हमारे प्राणों की रक्षा की है, क्या वो इसको ठीक नहीं कर सकती हैं? यदि उनकी इच्छा है तो हम ऐसे ही रहेंगे। आगे जाके श्री जी ने स्वप्न देके कहा, जो मान मंदिर में एक गुफा है, जहाँ पर एक शिला है जिस पर से पीला पीला प्रकाश निकलता है, क्योंकि पीता अरुण छवि मनंत तडल लता भाम। श्री जी उस पर विराजमान हैं और श्री जी की शोभा है पीता अरुण छवि, लालमा लिए हुए पीली पीली छवि है। तो उस शिला के समीप जाके भजन करो, हमारा अनुभव हो जाएगा। ये मान मंदिर का इतिहास है। वहाँ से चल कर के आगे दानगढ़ यात्रा पहुँची है। पहले मयूर कुटी गए हैं। मयूर कुटी का प्रार्थना मंत्र है, हम प्रणाम करते हैं। कीर्तने नमस्तुभ्यं, कीर्तने नमस्तुभ्यं, किरीटने नमस्तुभ्यं, कीर्तने नमस्तुभ्यं, मयूरप्रियवल्लभ, 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 सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, सुरम्यायै महाकुट्यै, शिखण्डी पदवेस्मने, शिखण्डी पदवेशने, शिखण्डी पदवेस्मने। शिखण्डी पदवेशने। मयूर कुटी पर बहुत सी लीलाएं हुई हैं। श्यामा श्याम मयूर बन के नृत्य करते हैं। कभी लालजी लाड़ली जू को रिझाने के लिए मयूर बन के नाचते हैं। कभी श्री जी के मयूर में, श्याम सुंदर के मयूर में होड़ा होड़ी हो जाती है। इस तरह से बहुत सी लीलाएं हुई हैं। संक्षेप में चलते हैं, समय कम है। आगे दानगढ़ पर यात्रा पहुंची है, जहां दान लीला हुई है। दानगढ़ से सांकरी कुंवर की तरफ का सारा क्षेत्र ये दान लीला का क्षेत्र है, लेकिन थोड़ा अंतर है। सांकरी कुंवर पर संयुक्त दान हुआ है, सारी गोपियां हैं, श्री जी हैं, दूध दधी आदि का। और यहाँ पर दानगढ़ पर रति दान, प्रेम का दान हुआ है, जहाँ श्री जी अकेली हैं। जब वहाँ आती हैं, श्याम सुंदर दान मांगते हैं। महापुरुषों ने इस लीला का गान किया है। पहले दानगढ़ को हम सब वहाँ का प्रार्थना मंत्र बोलते हैं। दानवेश धरायैव, दानवेश धरायैव, दानवेश धरायैव, दानवेश धरायैव, दद्युपास्याभिलाषिणे, दध्युपाशाविलासणे, दद्युपास्याभिलाषिणे, दध्युपाशाविलासणे, राधा निर्भर्त्सितायैव, राधा निर्वसतायैव, राधा निर्भर्त्सितायैव, राधा निर्वसतायैव, कृष्णाय सततं नमः, कृष्णाय सततं नमः, कृष्णाय सततं नमः। कृष्णाय सततं नमः। जहाँ दान बिहारी सरकार आते हैं और दद्युपास्याभिलाषिणे, दधी रतिदान आदि मांगने की इच्छा से, राधा निर्भर्त्सितायैव, श्री जी उनकी निर्भर्त्सना करती हैं। ऐसा जो दानगढ़ है उसको हम सब प्रणाम करते हैं। इस तरह से दानगढ़ पर दर्शन करते हुए यात्रा जो जयपुर मंदिर है, जिसमें कुशल बिहारी सरकार विराजमान है, उसकी परिक्रमा देते हुए नागरीदास जी की समाधि, श्री जी का प्राकट्य स्थल, इन सब स्थलियों का दर्शन करते हुए और राधा रानी के मंदिर में, श्री जी मंदिर में यात्रा पहुंची है। श्री जी मंदिर भानुगढ़ पर विराजमान है। ये चारों गढ़ ब्रह्माचल पर्वत पर स्थित हैं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में तप किया था। 60 वर्ष सहस्त्राणी मया तप्तम पुरा तपः, भक्त्यानंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुपलब्धये। 60,000 वर्ष तक तपस्या की। जो ब्रज गोपिकाएं हैं, इनकी चरण रज हमको मिल जावे। भागवत जी में भी लिखा है, तद्भूरि भाग्य में जन्म किमपटव्याम यद गोकुले पिकतमांग्रिजोभिषेकम। ब्रह्मा जी चरण रज चाहते हैं।
गोपिकाओं की, किसी भी ब्रजवासी की, उस समय उनको सफलता नहीं मिली। बाद में ब्रह्मा जी ने सतयुग के अंत में दोबारा तप किया। पता था कि अब द्वापरांत में कृष्णावतार होने वाला है, अब हमको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोबारा जब उन्होंने तप किया है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से कहा कि बताओ क्या चाहते हो। अपनी इच्छा प्रकट की, हम चरण रज चाहते हैं। श्याम सुंदर बोले कि तुम ब्रज में चले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रज तो बहुत बड़ा है, 84 कोस की भूमि है, हम ब्रज में किस स्थान पे जावें। तो ठाकुर जी ने संकेत किया, ततो ब्रह्मन् ब्रजं गत्वा वृषभानुपुरं गतः पर्वतो भवसि त्वं ही मम क्रीडांच पश्यसि। जो वृषभानुपुर है, बरसाना है, जिसको रसंग जी ने बसाया है, वहाँ चले जाओ। द्वापरांत के समय जो लीला स्थलियाँ प्रकट हो गई थीं, उनको बाद में प्रकट किया गया है। रसंग जी ने अभी जिस बरसाना का स्वरूप हम देखते हैं, उन्होंने ही बसाया है। ये भी सूर्यवंश में हुए हैं, श्री जी भी सूर्यवंश में हुई हैं। तो ये ब्रह्मा जी से भगवान ने ये सतयुग के अंत में कहा है, पर्वतो भवसि, जाके इसी समय वहाँ पर्वत बन जाओ। मम क्रीडांच पश्यसि, वहाँ अभी जा कर के हमारी लीलाएं देखो। पश्यसि, पक्ष्यसि कहते तो भविष्य काल में होता कि उस आगे जब द्वापरांत आएगा तब लीलाएं देखना, लेकिन भगवान बोले पश्यसि, अभी जाके देखो। अर्थात यह नित्य लीलाएं होती हैं, केवल अवतार काल की बात नहीं है। इसलिए स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में लीलाओं के 2 भेद किए गए हैं, वास्तविक व्यवहार की। एक नित्य लीला, एक नैमित्तिक लीला। अवतार काल में नैमित्तिक लीला होती है, लेकिन नित्य लीला यहाँ अनवरत चल रही है। इसलिए उस समय भी कहा कि इस समय भी लीला चल रही है, अभी चले जाओ। तो ब्रह्मा जी यहाँ के पर्वत बने हैं और उनके ऊपर श्यामा श्याम विहरण करते हैं, रास विलास करते हैं। तो इस तरह से 4 गढ़ में एक भानुगढ़ भी है, जहाँ वृषभानुपुर है, जहाँ श्री जी के बाबा का भवन है। इसकी भी है, हिताचार्य चरण ने तस्या नमोस्तु वृषभानुभवो दिशे भी कहा कि हम उस दिशा को जहाँ श्री जी प्रकट हुई हैं, विराजती हैं, आज भी हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। ऐसा ये भानुगढ़ है, वृषभानुपुर है। उसका पहले प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं। वहाँ श्री जी विराजमान हैं। श्याम सुंदर से भी प्रार्थना की कि तुम भी यहाँ आकर के विराजमान हो जाओ, यहीं बरसाना में रहो। श्याम सुंदर भी यहाँ आके विराजमान हो गए हैं। प्रणाम मंत्र हाथ जोड़ करके सब श्री जी मंदिर में युगल सरकार जहाँ विराजमान हैं, उनका ध्यान करते हुए सब मंत्र का उच्चारण करेंगे। नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, नमः प्रियायै राधायै, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, ब्रह्मणो वरदायिने, सर्वेष्टफलरम्याय, 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 राधाकृष्णाय मूर्तये, राधाकृष्णाय मूर्तये, राधाकृष्णाय मूर्तये। राधाकृष्णाय मूर्तये। ये राधा कृष्ण जो मंदिर में विराजमान हैं, उनको हम सब ने प्रणाम किया है। आगे वृषभानुपुर का भी प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं। महीभानुसुतायैव, 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 कीर्तिदायै नमो नमः, कीर्तिदायै नमो नमः, कीर्तिदायै नमो नमः, कीर्तिदायै नमो नमः। सर्वदा गोकुले वृद्धिं, सर्वदा गोकुले वृद्धिं, सर्वदा गोकुले वृद्धिं,
सर्वदा गोकुले वृद्धिं प्रयच्छ मम कांक्षितां प्रयच्छ मम काञ्चितां प्रयच्छ मम कांक्षितां। प्रयच्छ मम काञ्चिताम्। इस वृषभानुपुर के मंत्र में वृषभानु बाबा कीर्ति मैया से प्रार्थना की गई है कि सर्वदा गोकुले वृद्धिम, हे वृषभानु बाबा, हे कीर्ति मैया, ऐसी प्रार्थना करो गोकुल की वृद्धि हो, गायों की वृद्धि हो। इसी मंत्र के प्रभाव से इतनी बड़ी, जिसमें 60,000 से अधिक गायें हैं, गौशाला बन गई है। क्योंकि ये सब मंत्र सत्य हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा रचित हैं, उन्होंने ग्रंथों में से इनका संकलन किया है, इसलिए इस मंत्र का चमत्कार हुआ और इतनी बड़ी गौशाला यहीं स्थित हो गई जहाँ दुहिनी कुंड में वृषभानु बाबा की गायों का दूध श्री कृष्ण दुहने के लिए आते थे। श्री जी दुहनी पकड़ती थी। आगे वहाँ से भानुगढ़ पर दर्शन करके श्री जी के यात्रा चली है। सांकरी खोर पर यात्रा आई है। सांकरी खोर दो पर्वतों के बीच में स्थित एक सांकरी गली है। इस तरफ ब्रह्माचल पर्वत है, उस तरफ विष्णु पर्वत है। ऐसा भी पुराणों में लिखा है, अनुसुईया जी के शाप के कारण यहाँ पर्वत बने हैं त्रिदेव। तो वहाँ सांकरी खोर पर यात्रा पहुँची है। दोनों पर्वत एक श्वेत वर्ण का है, गौर वर्ण का है, जिस पर श्री जी विराजती हैं, गौरांगी विराजती हैं। एक पर्वत श्याम वर्ण का है, जहाँ श्याम सुंदर विराजते। दोनों श्री जी की, ठाकुर जी की छतरियाँ भी बनी हैं। नीचे मनसुखा आदि ग्वालों की भी छतरियाँ बनी हैं। कई चिन्ह बने हुए हैं, लकुट का चिन्ह है, दधी को लूटा है, उंगलियों के चिन्ह हैं। तो वहाँ सांकरी खोर की और गहवर बन की दोनों जगह की बरसाना में बड़ी महिमा है। जैसे नागरीदास जी ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, कै मोहन कै खोर सांकरी, कै मोहन नंदगांव। लाल जी के दर्शन करना है, सांकरी खोर चले जाओ, दर्शन हो जाएंगे। इसी तरह से नागरीदास जी ने भी लिखा है, गहवर बन और खोर सांकरी, संतन को मन मानो, प्यारी तेरो भलो बनो बरसानो। तो वहाँ पर दान लीला हुई है। गोपियाँ श्री जी आती हैं, ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ नंदगांव से आके छेड़ते हैं, दूध दही लूटते हैं और बड़ी रसमयी लीलाओं का संपादन करते हैं। समयाभाव के कारण उन लीलाओं का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से यात्रा चली। ऊपर पर्वत के ऊपर बिलासगढ़ है, नाम से ही लीला प्रकट है, जहाँ बिलास श्यामा श्याम का होता है। झूलन लीला भी होती है। रासमंडल के पास में दो खंबे हैं जहाँ झूला डलता है। बिलासगढ़ पर दर्शन करते हुए नीचे आए। माहेश्वरीसर, माहेश्वरीसर पार्वती जी को माहेश्वरी कहते हैं, अथवा शिव जी को भी कह सकते हैं। जब गोपी वेश उन्होंने धारण किया तो महेश्वर से माहेश्वरी भी बन सकते हैं वो। पार्वती जी आई हैं, शिव जी से हेला किया है, उपहास उड़ाया है। शिव जी ने श्रृंगार किया था, लेकिन कोई स्त्री ही अच्छी ढंग से श्रृंगार कर सकती है। पुरुष स्त्री वेश में श्रृंगार करेगा, गलतियाँ हो गई। पार्वती जी ने हास प्रयास किया, श्रृंगार किया। वहीं कुंड भी बना हुआ है माहेश्वरीश्वर पर, उसको हम सब प्रणाम करते हैं। और समीप में दोहनी कुंड भी है, दोहनी कुंड का भी प्रणाम मंत्र बोल लेते हैं। माहेश्वरी सर का प्रणाम मंत्र है, सुरणाभ जल रम्याय, सुरणाभ जल रम्याय,
स्वर्णाभजलरम्याय शरणाभजलरम्याय पार्वती सरसे नमः पार्वती सरसे नमः पार्वती सरसे नमः पार्वती सरसे नमः रुद्रहेलासमुद्भूत रुद्रहेलासमद्भूत रुद्रहेलासमुद्भूत रुद्रहेलासमद्भूत तीर्थराज वरप्रदे तीर्थराज वरप्रदे तीर्थराज वरप्रदे तीर्थराज वरप्रदे दोहनी कुंड का प्रार्थना मंत्र। रक्त नील सता धूम्रा रक्त नील सता धूम्रा रक्त नील सता धूम्रा रक्त नील सता धूम्रा पीता गोदोहन प्रद प्रीता गोदोहन प्रदा पीता गोदोहन प्रद प्रीता गोदोहन प्रदा वृषभानु कृतस्तीर्थ विश्वानु कृतस्तीर्थ वृषभानु कृतस्तीर्थ विश्वानु कृतस्तीर्थ नमस्तुभ्यं प्रसीद मे नमस्तुभ्यं प्रसीद मे नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। दोहनी कुंड में रक्त नील श्वेत धूम्र पीत अनेकों वर्णों की गायें और जहाँ श्याम सुंदर आते थे गायों को दुहते थे, श्री जी से मिलन भी हो जाता था। इस तरह से दोहनी कुंड को प्रणाम करते हुए गौशाला यात्रा पहुंची है, क्योंकि प्रातः संकल्प मानगढ़ पर हुआ था। गौशाला में जाना आवश्यक था, क्योंकि यात्रा की सफलता गो चरणरज यात्रियों के मस्तक पे लग जाती है। समझ लो यात्रा सफल है। सर्वे देवा गपामंगे तीर्थानि तत्पदे सुचा। सारे देवता गौ माता के श्रीअंग में विराजमान हैं। समस्त तीर्थ तत्पदे सुचा उनके चरणों में हैं। सब तीर्थों में स्नान हो जाता है, सब देवताओं की कृपा मिल जाती है। इसलिए गोस पदाक्त मृदायो ही तिलकम कुरुते नरा। जो गो चरण रस से तिलक कर लेता है वो जयस्तस्य पदे पदे, पद पद पर उसकी जय होती है। इसलिए गौशाला में सब यात्री गए हैं, सबने वहाँ प्रणाम किया है, गोरज को अपने मस्तक पे धारण किया। निश्चित यात्रा सफल होगी। वहाँ से चल करके यहाँ रसमंडप में आज का यात्रा का विश्राम हुआ है। कल की यात्रा ऊंचा गांव की तरफ जाएगी। ब्याहुला किसलनी सला छप्पन कटोरा ये सामने पर्वत पर हैं सखीगिरी। देह कुंड ललता अटा ऊंचा गांव दाऊजी। फिर यहाँ बरसाना में सोनोखर पीली पोखर भानोखर चिकसौली होते हुए यहीं वापस बरसाना में ही आएगी। इस तरह से आज की यात्रा का ये संक्षिप्त प्रसंग था। सब लोग कीर्तन करेंगे। उसके बाद कल प्रातःकाल 6 बजे यहाँ से यात्रा जाएगी। अभी कीर्तन के पश्चात यहाँ पदगान भी होगा। सब उसका भी श्रवण करें। कृपा करो राधा रानी कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा रानी कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्री राधा
कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री महारानी दया करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री महारानी कृपा करो, श्री महारानी दया करो, श्री महारानी दया करो, राधा रानी कृपा करो, राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री महारानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री महारानी कृपा करो, राधे 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 कृपा करो, कृपा करो, राधा रानी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, राधा रानी कृपा करो, राधा रानी कृपा करो, राधा रानी कृपा करो।